किरोड़ीलाल मीणा जी, सर ये हादसा हुआ और आपका तो रिएक्शन भी आया सुबह। जी राजस्थान पर आप जुड़े हुए हैं, पहला रिएक्शन सर आपका। ये क्या है, दरअसल में आप जानते हो बड़ा दुख देने वाला हादसा है। आप हमको सबको कष्ट हो रहा है, हमारे इलाके में सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि ऐसा हादसा एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन कभी हुआ नहीं, जहां 10 लोग गंभीर रूप से एसएमएस में भर्ती, जिसमें एक की डेथ हो गई, 10 की स्पॉट डेथ हो गई और 4 यहाँ दौसा में भर्ती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। मैंने जो पता किया कलेक्टर से बात हुई, वो जो वाहन था वो साइड में खड़ा था जिसमें ये पिकअप घुसी है, वाहन घुसा है जी। इसके कारण ये हादसा हुआ। मैंने इनके एटा के लोग थे, मैंने उनसे पूछा था तो कह रहे थे कि ड्राइवर को नींद आ गई, जैसा उसने बताया। पर यहाँ पर रिपीटेडली एक्सीडेंट भी होते हैं, एक तरह से ब्लैक स्पॉट है। तो इस संबंध में हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे, गडकरी जी से, क्योंकि हमारे यहाँ कानोता से लेकर महुआ तक जो 4 ब्लैक स्पॉट थे उनको एलिवेटेड रोड सेक्शन अभी की है जी। तो यहाँ भी सरकार से बात करके इस ढंग से सेंक्शन करवाएंगे ताकि टेक्निकली फिजिबल हो जाए एक्सीडेंट के ऊपर। इसमें वहाँ रोड की फिजिबिलिटी का मामला नहीं है, ये तो कंटेनर खड़ा था उसमें ये घुसे हैं। बिल्कुल सर, कंटेनर खड़ा था और सारी बातें साफ हैं। चालक को नींद की झपकी आई, कंटेनर खड़ा था। कहा यह भी जा रहा है कि अभी चालक की हालत चालक घायल है और उससे अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद आवारा पशु वहाँ घूमते रहते हैं, उनकी वजह से हो सकता है यह हादसा हो। लेकिन सर सवाल ये, 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर, पहले तो यूपी से राजस्थान पहुंचे, फिर राजस्थान में भी मंदिरों में दर्शन कर 150 किलोमीटर का रास्ता कर ये यहाँ पर पहुंचे जहां हादसा हुआ। इस बीच ना तो कोई पुलिसकर्मी ने रोकता है, ना कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोकता है, ना कोई चौकी थी, ना कोई थाना था। ओवरलोड, जिस पिकअप में सामान ढोया जाता है उस पिकअप में ये 20 से 25 लोग सवारी कर कैसे रहते सर? हम तो अगर एक बिना हेलमेट चालक भी होता है उसका भी चालान काट देते ना सर। ये कैसे संभव हो पाया? क्या उन पुलिसकर्मियों पर जिनकी ड्यूटी वहां थी उन पर एक्शन लिया जाएगा क्या कोई? दरअसल में ये एमवी एक्ट में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, पर कई बार पुलिस इग्नोर कर देती है, लापरवाही कर देती है। कई बार ये सोच लिए कि भैया दर्शन के लिए जा रहे हैं, इन भक्तों को क्यों दखल डाली जाए। लेकिन इस हादसे के बाद मुझे भी लगने लगा जो आप कह रहे हो, क्योंकि ये खाटू श्याम जी गए, सालासर बालाजी गए और 2 पिकअप फुल भरी हुई थी। लापरवाही तो पुलिस ट्रैफिक की तरफ से हुई है। सर मेरे सहयोगी लक्ष्मी अवतार दौसा से जुड़े हुए थे अभी मेरे साथ, और उन्होंने ये बताया कि वहां पर एक पुलिस इंटरसेप्टर भी खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को क्रॉस करके लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी रोकने की जहमत नहीं उठाई ने। तो मेरी जानकारी में अभी आप बता रहे हो जी, मैं अभी दौसा भी आया था, लक्ष्मीकांत जी ने ये मेरी जानकारी में नहीं डाला। इंटरसेप्टर अगर खड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम ठसाठस भर के तो न चले, कोई बात जाए तो हो गई और इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया जो बड़ा दर्द देने वाला है। जी ठीक है सर, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा साहब कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े और कह रहे थे कि ब्लैक स्पॉट है। देखिए ये और नई जानकारी सामने आई है। किरोड़ीलाल मीणा साहब ने, कैबिनेट मंत्री साहब ने कहा कि हमने कई, बिल्कुल ये बात हम भी दोहरा देते हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब की, कि सरकार ने कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित कराए थे अभी कुछ दिनों पहले ही। ये एक और ब्लैक स्पॉट रह गया है। किरोड़ीलाल मीणा साहब ने कहा कि अब इसको भी हम चिन्हित करवाएंगे और इसे भी दुरुस्त करवाया जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी कई हादसे होते रहे हैं। चलिए शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए।